हो चुका है, कईयों के बच्चे मर चुके हैं और ध्यान नहीं था। जब से मैं रिटायर्ड हूँ तब से मैं देख रहा पुलिस अपने प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से काफ़ी कुछ कर सकती है इसमें, तो जो भी बंदे इसमें लिप्त करा पाया जा सकता है। छोटे छोटे बच्चे 17 साल, पहले जमाने में 4-4 बच्चे होते थे, 8-8 बच्चे होते थे, लेकिन आज के हम ड्रग्स बिक रही है, तो जो ये इंजेक्शन लगाते हैं 2-2 हज़ार रुपये का इंजेक्शन लगाते हैं, तो बच्चे इतना पैसा तो वो बंदोबस्त नहीं कर सकते और उसका दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो चोरियां करते हैं। कहीं से चोरी करके वो पैसे इकट्ठे करते हैं और वो अपनी जो लत है इसको पूरी करने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मैं एसएसपी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है जो बर्बाद हो रही है, इसके ऊपर जितना भी ज्यादा काम किया जा सके वो कम ही होगा, क्योंकि अगर हमारी पीढ़ी खराब होगी तो आगे ये हमारे देश की क्या हालत होगी आप खुद सोच सकते हैं। उन्होंने बात की ड्रग्स को लेकर, कुछ जो चोरियां हुई उसको लेकर, और उन्होंने अपना पर्सनल वो भी शेयर किया आपके साथ। कोतवाल साहब, कठुआ पंजाब से लगता हुआ एक हमारा डिस्ट्रिक्ट है और पंजाब की जो भी गतिविधि होती हैं वो यहाँ पर भी देखी जाती हैं। बहुत सी ऐसी गतिविधि हैं जैसे इंटर बॉर्डर, जैसे ड्रग्स की बात की जा रही है, मोबाइल स्मगलिंग की बात की जा रही है और चोरियों की बात की जाती है। जब चोरी यहाँ पकड़ी जाती है तो उनका जो सुराग है वो जहाँ पीछे जो उनका निकलता है वो पंजाब और हिमाचल और दूर दराज इलाकों में निकलता है। तो ये यकीनन कि आपका पंजाब के एसएसपी के साथ कैसा लाइजन है, हिमाचल के साथ कैसा लाइजन है, ये आप भली भांति जानते हैं। मगर आज हम जहां बैठे हैं कि हम पब्लिक और पुलिस का, जो पब्लिक को विश्वास नहीं रहता पुलिस के ऊपर, जब वो लोग थाना में जाते हैं या आपके डीएसपी हेडक्वार्टर्स के पास जाएंगे या एसएसपी साहब के पास जाएंगे, वो जो एक डर रहता है उस डर को निकालने के लिए ये मीटिंग्स का आयोजन होता है। और यहाँ पे पिछले मीटिंग में भी हमारे कंटिन्यूज आते रहते हैं, मीटिंगों में बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता। जैसा कि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट इस वक्त जो टीम है बहुत अच्छी टीम है, ये फख्र से हम कहते हैं। जैसे कि लखनपुर के अंदर गाय की गाड़ियां पकड़ना, चिट्टा वगैरह पकड़ना, कठुआ से भी पकड़ा गया, काफी हद तक ठीक हुआ कि नशा मुक्त हो रहा है कठुआ से। लेकिन सर मैं आपको ये बताऊं कि हमने लखनपुर में तो हमने शिकंजा कस लिया, लेकिन हमारा जो बॉर्डर एरिया है, कोटपुनू साइड गाड़ियों की गाड़ियां निकल रही हैं, हमने लखनपुर के अंदर तो बंद कर दिया, लेकिन कोटपुनू अपना बसंतपुर, ये अपना बसंतपुर नहीं, अपना ये आपका आ गया उस साइड इतनी गाड़ियां, रात को इतनी गाड़ियां जा रही हैं और एक नाके पे 4,000 रुपया गाड़ी का दिया जा रहा है। और मैंने पिछले हफ्ते खुद एक गाड़ी पकड़ी है, उसने बोला कि आप कौन हो? मैंने उसे ऐसे बोला कि मैं बेड फोर्स से हूं। उसने बोला कि 4,000 रुपया तो नाके पे दे दिया। ये सर मैंने देखा कि थोड़े लोग थे, इनके सामने मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं। और ऐसा मतलब कि मैं चाहता हूं कि हर जगह पे नाकाबंदी हो, इन लोगों को ऐसा पकड़ा जाए कि दोबारा ये इस तरफ जाने का नाम ना लें। दूसरा, हमारे कठुआ के अंदर जितने भी एसएचओ हैं बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। उसकी समस्या चाहे वो खाने से रिलेटेड हो, चाहे वो सेल के रिलेटेड हो या कैसे भी हो,
अल्टीमेटली जो हमारा जो कंज्यूमर है इसका, कठुआ का यूथ, कठुआ का युवा सबसे ज्यादा अफेक्टेड उस ड्रग्स से है। ड्रग्स क्योंकि आफ्टर ऑल जो ड्रग सेल होती है वो कहां जाएगी, उसको कंज्यूम कौन करेगा? उसको कंज्यूम करने वाला ही हमारे कठुआ का युवा है, और वो युवा जो मिसगाइडेड है, जिसके पास काम करने को कुछ नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार हैं, पढ़ाई की है लेकिन काम धंधा नहीं है, तो इसलिए इस और चल दिए हैं। या कुछ वो लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, वो शुरू से ही जो है रातों रात करोड़पति बनने के चक्कर में या पैसा कमाने के चक्कर में इस धंधे में इन्वॉल्व हुए हैं, और वो बेचते भी हैं और वो खाते भी हैं। तो काफी मसाले हैं कठुआ के सामने। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सीआईडी को या दूसरे लोगों को इसकी नॉलेज है। पिछले दिनों में जब कोरोना की बात चली तो मैं देखता हूँ जहाँ हमारी पब्लिक, लोकल लोग, जहाँ पुलिस और हॉस्पिटल, दूसरे डिपार्टमेंट सभी ने अपनी अपनी जगह ड्यूटी की। क्योंकि मुझे याद है कि जो हॉस्पिटल वालों का काम था, मुझे याद है कि आपने मुझे सुबह 4-5 बजे एक बार फोन किया, सरदार साहब मुझे सिलेंडर चाहिए। लेकिन उस वक्त इतनी बुरी हालात थी कि मेरा प्लांट कठुआ में एक ही था तो खराब हो गया था, तो जम्मू में भी शॉर्टेज पड़ गई। तो मुझे वो टाइम याद है कि आपने पुलिस लाइन से गाड़ी भेजी और जम्मू में आपने वहाँ सिलेंडर भिजवाए, और आपके जो ऑफिसर थे, चाहे वो सब इंस्पेक्टर थे चाहे इंस्पेक्टर थे, उन्होंने खुद हाथों से सिलेंडर उठा करके गाड़ी में लोड करके तो गाड़ी भेजी। ये एक पुलिस ने एक पॉजिटिव रोल था वो पुलिस ने निभाया कोरोना के दौरान। और एसएसपी साहब, ये ड्रग्स, ये दूसरे छोटे मोटे, ये हमारा जो कठुआ शहर है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। जब टी पार्टी थी तो एसएसपी साहब ने ज्वाइन किया, लेकिन इनको 2 मिनट बोलने का मौका भी नहीं दिया गया कि भाई नए अफसर ने ज्वाइन किया, उनको भी तो कॉन्फ्रेंस डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के लाइन में मीटिंग हो रही है, उनको भी 2 मिनट में मौका दिया जाए बोलने का। लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये मत सोचिए कोई कि हाँ जी पीछे जो चले गए उन्होंने बड़ी मेहनत की, लोगों ने दान दिया, लोगों ने पब्लिक, कठुआ की पब्लिक ने पैसा दिया, लखनपुर की पब्लिक ने सामान दिया, एनजीओ ने सामान दिया, तभी जो है जहां काम हुआ तभी लोगों के घर में राशन पहुंचा। दूसरा मैं क्या कहूंगा कि जो जहां ड्रग की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि ड्रग का जहां बहुत कारोबार चल रहा है, लेकिन मैं एसएसपी साहब से कहूंगा जो ड्रग पेडलर हैं उनको खत्म किया जाए, जो बेचते हैं, क्योंकि जो लेते हैं वो तो मासूम होते हैं, उनका माइंड वॉश किया जाता है, पहले फ्री में दी जाती है। ये नहीं इसमें गरीब बच्चे नहीं इन्वॉल्व है, इसमें बड़े बड़े अमीर लोगों के बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, इसमें बड़ी बड़ी सोसाइटी के लोगों के, इसमें कई ऐसे पुलिस अफसर हैं जिनके बच्चे भी इन्वॉल्व हैं। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मुझे ये भी पता है कि जम्मू में या कश्मीर में भी जो बिकती है, वहां बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों के बच्चे, बड़े बड़े अफसरों के बच्चे जो लेते हैं, क्या उनको एक लत लगा दी जाती है, शुरू में फ्री देके उनको हिला के उनका माइंड जो वॉश किया जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि पुलिस के हम साथ हैं, जहां हमारी जरूरत पड़ती है हम 24 घंटे साथ हैं। हमने क्राइम की सारी स्टोरी सुना दी। बात यह है लोगों ने सीसीटीवी, कैमरे, बहुत कुछ लगाया, बहुत ही मशीनें, बड़ा कुछ तैयार किया है, लेकिन जो कुछ आंखें देखती हैं वो कुछ नहीं देख सकता। आंखों का मुकाबला कोई चीज नहीं कर सकती। क्राइम बहुत होते हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, हम इल्जाम लगाते हैं पंजाब पुलिस पर। पंजाब पुलिस ने हमें बहुत तावन दिया है। 35 साल तो मैं पुलिस में रहा हूँ, 10 साल हो गए रिटायर हुए भी। पंजाब पुलिस ने हमारा हमेशा तावन दिया है। स्मगलिंग, ये कहते हैं हम कि देखो पॉपी स्ट्रॉ जो है वो कश्मीर में होता है, फीम जो है, ये चरस जो है वो कश्मीर में होती है, पूरे इंडिया में स्मगलिंग होती है, हम कहते हैं जी पंजाब से आएगी। ये जो कारोबार करने वाले लोग हैं ये करते हैं। पंजाब से हमारे सारे मिस्त्री आ रहे हैं यहाँ कठुआ में काम करने के लिए, बहुत सारे मजदूर आते हैं। मोबाइल स्मगलिंग के लिए मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, ये इस पर कानून बनाई, कानून नहीं बना सके। कानून 188 आरपीसी की जगह आईपीसी हो गया, इंग्रेडिएंट्स एंड द
कन्विक्शन एंड द सेम है, सीआरपीसी की सेक्शन सेम है अमेंडमेंट में, चाहे वो 51 की जगह 42 है, लेकिन सेम है। आरपीसी की वही सेक्शन है 511 थी जो आईपीसी की है, सेम सिलसिला है। कोर्ट में किसी वकील ने कभी ये नहीं कहा कि इस मोबाइल स्मगलर को 2 दिन जेल में रखो। ये कहते हैं पहले इसकी जमानत कराओ, खाना बाद में खाएंगे। ऐसा हुआ है, हमने कोर्टों में देखा है। बेशक तनख्वाह नहीं होती वकीलों की, कोठियां हमसे बड़ी बड़ी हैं। नहीं, बात सच्ची है। हम कानून बनाया डीसी साहब ने 188 के लिए, 144 में लिख दिया कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से बाहर बवाइन नहीं जाएंगे। उसका जुर्म 188 में है। हम पकड़ते अपने डिस्ट्रिक्ट में है, कोर्ट में वकील साहब साबित करवा लेते हैं कि जनाब इस डिस्ट्रिक्ट के डीसी ने लिखा है, इसी डिस्ट्रिक्ट में पकड़ी है, ये बाहर तो गया ही नहीं अभी। इसका कानून बनना चाहिए गौकशी के आदमी के कत्ल जितना, जो सही बात है। कानून नहीं बना रही गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल है। हकीकत जो है वो कोई नहीं बोलता। मैंने पूछा यार तुम इधर सरपंच कैसे बन गए? तू तो ब्राह्मण है, ये सारे सांसिए हैं। कहता जी मैंने गुड़ की दुकान खोली है, इनको शराब निकालने के लिए गुड़ मैं देता हूं। मेरा कहने का मकसद ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट कम से कम लोगों को बुलाती तो है ना, सीनियर सिटीजन्स को या रिस्पेक्टेबल्स को। क्या पंकज डोगरा और किसी डिपार्टमेंट ने आपको बुलाया कभी? क्या हो यहाँ मीटिंग करो, हमें बताओ कि यहाँ पर ये नहीं होता है, या इरिगेशन में पानी सबको मिल रहा है, या पीडब्ल्यूडी ने कहा कि हमारी सड़कों का बताओ कमजोरी कहाँ है? कोई नहीं कहता। सिर्फ ये डिपार्टमेंट है जो बुलाता है आपको और पूछता है कि हमारी कमजोरियां क्या हैं, और ये उसी मुताबिक अमेंड करते हैं जो लोग कहते हैं। क्योंकि हमारा एफआईआर लगाने वाला जो कंप्लेनेंट है, ही इज आल्सो पब्लिक। हमारे ऑन स्पॉट जो विटनेस है, चाहे सर्कमस्टांसेस है, या उसके बाद कठुआ में जो ठेके नहीं खुल पाए हैं, उसके बाद जो भीड़ का जो चंद्रग्राह की तरफ जो जाना होता है, वहां पे सिर्फ देसी शराब नहीं बिक रही है एसएसपी साहब, वहां पे चिट्टा, वहां पे जो बाकी जितना भी आप कहेंगे जो नशा है, चाहे वो टेबलेट फॉर्म में है चाहे लिक्विड फॉर्म में है, सबसे ज्यादा उस रोड पे है, और वहीं से ही पूरे रियासत में सप्लाई भी हो रहा है। हमें देखना चाहिए कि रातों रात कौन से ऐसे लोग हैं जो इस नशे के और तस्करी का लाभ उठाते हुए रातों रात अमीर हुए हैं। हमें उनको आइडेंटिफाई भी करना चाहिए, और इसको जड़ से खत्म करने के लिए जितना भी सहयोग हम सबका होगा, वी आर देयर टू हेल्प यू। और दूसरा मैं कहूंगा कि यहाँ दूसरी तरफ कोविड में पुलिस का ही बड़ा अहम रोल रहा। चाहे हमने फेज 1 पे देखा, जब एसएसपी मिश्रा साहब थे, उन्होंने भी एक बड़ा अहम किरदार एनजीओ के सहयोग से या लोगों के सहयोग के साथ अच्छा किया, और दूसरा आपके होते हुए भी जितना काम यहाँ पे हो सकता था, सिटीजन्स की कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ आपने वो किया। लेकिन 2 चीजों को हमने शायद थोड़ा सा बारीकी से नहीं देखा, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस को और दूसरा साइबर क्राइम को। ये दोनों चीजें बड़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस से कितने घर खराब हो रहे हैं, और भी लोग अपने साख की वजह से, अपने परिवार की अहमियत की वजह से पुलिस तक नहीं पहुंच पाते हैं, कोर्ट कचहरी तक नहीं जाना चाहते हैं, और कुछ लोग सामने नहीं आते हैं। अगर कुछ शिकायत आप तक पहुंचती है तो उस शिकायत को शायद उसका निवारण सही ढंग से नहीं हो पाता। कभी कहते ये सुना जाता है कि फेसबुक वाले हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, हम व्हाट्सएप का कहां से बोले आए। दैट्स वो सिटीजन की प्रॉब्लम नहीं है। कोई आदमी किसी के लिए अगर आपके पास आता है तो इमीडिएटली कम से कम जिसके खिलाफ कंप्लेन है, आपको उसे पूछना चाहिए, उसका मोबाइल या जो भी उसके पास सिम कार्ड है उसको या तो जब्त करें, या नहीं भी जब्त करना है आपने तो कम से कम जो शिकायत करता है उसको सीरियसली से व्यू किया जाए। और एक अहम बात है कि हम सब लोग जानते हैं, खासकर हिंदुस्तान में, कि हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं और ये मानते हैं कि डेमोक्रेसी की जो पहचान है, और विशेषकर डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। हम लोग काफी साल पक्ष में रहे, सरकारों में रहे, और अब विपक्ष में हैं, लेकिन हमें देखा गया कि आजकल एक नया फैशन चला गया है कि विपक्ष को किसी तरह से दबाना है, विपक्ष को आगे नहीं आने देना है। शायद उससे अफसरान के नंबर बनते हैं, या इनको कहीं ऊपर दिखाना होता है कि हम कोई यहाँ पे हड़ताल नहीं होने देते, कोई धरना नहीं लगने देते, या अपने कोई
टॉप ऑफिसर्स को दिखाने के लिए कि यहाँ हम पूरे जो मौजूदा फार्म ऑफ गवर्नमेंट है या मौजूदा जो लोग पावर में हैं, हम उनके साथ बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो प्लीज मैं ये कहूंगा कि हमारा जो रोल है धरने करना, प्रदर्शन करना, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है और हम लोगों के लिए करते हैं। और जब तक वो एक बड़ी पतली सी लकीर होती है, जब तक उसका लकीर को हम पार नहीं करते हैं, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, इसका हनन नहीं होना चाहिए। मात्र कोई ये सोच के अगर कोई करता भी है तो आपके पास एफआईआर लगाइए, उसको बुक कीजिए, कंप्लेन कीजिए या उसको रजिस्टर कीजिए। लेकिन कोई ये कहना कि मैंने 2 धक्के दे दिए या मेरे नंबर बन गए या मैं वहां आके मैं किसी को आगे पीछे कर रहा हूं, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, दिस इज नॉट टॉलरेबल। तो हम ये चाहेंगे कि इन चीजों को आप बारीकी से देखें और डेमोक्रेसी में हम सबको यकीन है। ये यूटी जो है वैसे भी ट्रांजिट फेज में है, यहाँ बहुत से तजर्बे हो रहे हैं, बहुत सी एक प्रयोगशाला ये बनी हुई है। इसमें हम ये कहेंगे कि जो लॉ एंड ऑर्डर, जो जैसे सरदार खान साहब कह रहे थे कि सब कुछ पुलिस वाले करते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। खासकर जब ड्यूटी रहती है तो होम डिपार्टमेंट का एक बहुत अहम रोल है। तो इसमें आप ये अपना रोल अगर बखूबी से निभाते हैं तो सारी जनता और हम सब लोग उसका सहयोग करने को तैयार हैं। और दूसरा पहलू मैं आपको कहूंगा कि पुलिस को अपना काम करना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई सोशलाइट है या नेता है या कोई एनजीओ का कोई संरक्षण जिसको प्राप्त है, अगर आपके पास कंप्लेन लेके आता है वो जायज है या नाजायज है, वी शुड गिव ए पेशेंस हियरिंग। हमें उसे अच्छे से सुनना चाहिए। आप अपने कानून के मुताबिक काम कीजिए, लेकिन किसी का फोन ही नहीं सुनना कि ये कोई अपोजिशन पार्टी का मैं क्यों सुनूं या कि इसको मैं जानता नहीं हूं। जो ये टेलीफोन वगैरह इसीलिए बने हुए हैं कि हम अपनी बात आपको कम डिस्टर्ब करते हुए आपको सुना सके। तो मैं ये कहूंगा कि आपने ये जो आप यहाँ पे मीटिंग बुलाई है, इसका हम स्वागत भी करते हैं और चाहेंगे कि आगे भी ऐसी मीटिंग रहें और जितने भी सुझाव हमारे सीनियर सिटीजन ने दिए हैं इसको आप अमली जामा पहनाएंगे। यहाँ पे हमें अच्छा लगा जी, कार्यक्रम आपने पुलिस पब्लिक मीटिंग का किया। बीच में कोविड था, लेकिन फर्स्ट मीटिंग में मैंने आपको कहा था, वो वीडियो मैंने अपना बचा के रखा जो मैंने फर्स्ट मीटिंग में बोला था कि हम हर 3 महीने में एक बार जरूर आपके सामने आएंगे और मीटिंग करेंगे और आपसे बात करेंगे कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। उसमें हमने 3-4 चीजों का लोगों ने यहाँ फोकस डाला हुआ था कि ड्रग्स, वाइन और चोरियां, ये 3 मेजर इश्यूज थे जो अगर मैं टोटलिटी में मेजॉरिटी लोगों के सेंटीमेंट की या बात की बात करूं तो मैंने आज कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी लाई हैं अपने साथ में। और फैक्ट्स एंड फिगर्स ये बताती हैं कि एनडीपीएस जिसको बोलते हैं हम, नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट जिसको बोलते हैं, वो ड्रग्स के जितने भी एडिक्ट हैं, पेडलर्स हैं जिनके ऊपर हम लगाते हैं, वो पूरे साल में पिछले 2-3 साल का डाटा ये बताता है कि 60 से ऊपर की एफआईआर नहीं थी और उस पर मॉडरेट लेवल पे काम हुआ था। पहले 6 महीने में हम लोगों ने 50 से ज्यादा की एफआईआर दी हैं, जिसमें हमने 30 ग्राम, 20 ग्राम, 10 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम का हीरोइन, डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन जिसको आप चिट्टा भी बोलते हैं, वो पकड़ा है और लोगों को गिरफ्तार किया है। और उसमें हमने 50 के आसपास लोगों को पकड़ा है। डिविजनल कमिश्नर जम्मू के दफ्तर से एनडीपीएस एक्ट का एक प्रिवेंटिव पब्लिक सेफ्टी एक्ट का एक पीएसए लगता है, एक आदमी को हमने वो भी लगाया है। रिकवरीज की बात करें तो 234 ग्राम हीरोइन चिट्टा हमने बरामद किया है, 7 किलो के आसपास हमने चरस और गांजा बरामद की है, 43 केजीज पॉपिस्ट्रा जिसको पुक्की कहते हैं वो पकड़ी है, 850 कैप्सूल्स जो ब्लू कलर के ड्रग एडिक्ट्स बच्चे खाते हैं वो हमने पकड़ा है, 96 बॉटल्स ऑफ करेक्स कफ सिरप्स वो पकड़े हैं। ये कारकर्दगी हमारी 22 मार्च को जब से हमने ज्वाइन किया है टिल 30 जून 2021 तक का है। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने ये की कि यहाँ पे वाइन स्मगलिंग बहुत होती है। मैं आपकी जानकारी, आप सब लोग मेरे से बड़े हैं और यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, आपने 10 एसपीज को काम करते हुए देखा होगा। 25 से 30 साल पुराना इशू है वाइन स्मगलिंग का, लखनपुर टू श्रीनगर तक। इसमें अभी तक हमने
मैं अपने पीरियड की बात करूंगा, 58 एफआईआर दिए हैं, जिसमें 44 लोगों को पकड़ा है और 514 बोइन्स को हमने रेस्क्यू किया है जो भगतली की गौशाला में है। उसमें हमने स्पेशल टीम्स भी बनाई है कर्नल साहब, उसमें इन्वेस्टिगेशन भी हुई है। लेकिन मैं आपको ऐसे लप्पो जप्पो करता रहूं कि ये हो रहा वो हो रहा, आई विल बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट विद यू कि अभी तक उसमें कोई सॉलिड प्रोग्रेस नहीं है। हमने बनी के नामी चोर लोग भी पकड़े। हाँ, आपको ये मैं कह सकता हूं कि अप्रैल, मई और जून में कहते हैं कि सबसे ज्यादा चोरियां आपके यहां होती है। ये 3 पीरियड में, अप्रैल, मई और जून में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में रिकॉर्डेड 4 से 5 चोरियां हुई हैं, जिनमें से 3 हमने रिकवर की हैं। 2 लैपटॉप हमने आपके दयाला चक वाले एरिया से रिकवर किए हैं। 1-2 गवर्नमेंट ऑफिसेज की चोरी हुई थी यहाँ पे कठुआ के टाउन में, वो हमने चोरी बरामद की है। जो जनवरी फरवरी में मैसिव स्केल पे चोरियां हुई है, जिसमें गोल्ड स्मिथ की डबल चोरी हुई है, 2 बार चोरी हुई है, आपके घर में हुई है और भी जगहों पे हुई है। उसमें हमने बहुत सारे सस्पेक्ट्स को इंटेरोगेट भी किया है, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। जो ही उसका कोई ऐसा कंक्रीट चीज सामने आएगी, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू रिंग यू अप कि आपका कुछ हम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे मैं आपको अंधेरे में कोई बात कभी भी नहीं कहूंगा। आप मेरे पास आए भी थे, आई हैव बीन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद यू। थर्ड चीज ये है कि यहाँ पे टाउन की सिक्योरिटी जो है, 21 वार्ड है आपके। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पार्लीवंड में बहुत नशा है, पार्लीवंड में बहुत नशा। अगर आप पिछले कुछ दिनों से अगर देखते रहे होंगे तो हमने उसमें एक येलो कलर की गाड़ी रखी हुई है जो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक वहां पे पेट्रोलिंग भी करती है और सिक्योरिटी का काम भी देखती है। 21 के 21 वार्ड आपके जितने भी कठुआ टाउन के हैं, उनको हमने बीट बुक्स में बांटा हुआ है। एक सब इंस्पेक्टर को 2 या 3 वार्ड्स दिए हैं, वो शायद लड़के आते भी होंगे। मैंने उसका ऑन ग्राउंड क्रॉस चेक करने की कोशिश की है, उसमें हल्की हल्की फीडबैक जो है ठीक आना शुरू हुई है। बट वो चीज चूंकि अभी मुझे कोई 100 डेज ही हुए, आई थिंक वो आगे जाके आपको बेनिफिट होगा कि चोरी नहीं होगी, या आपके मोहल्ले में कोई नशा करने वाला लड़का है, कोई गलती से इसमें फंस गया। बहुत सारे बच्चे जो है क्यूरासिटी और आउट ऑफ शेयर फ्रस्ट्रेशन में ड्रग एडिक्शन में चले गए हैं। ये जम्मू में हमने देखा है, सांबा में देखा है, कठुआ में देखा है। उनका हम 3 फ्रंट पे काम करेंगे, उनका रिहैब करने की भी कोशिश कर रहे हैं।